धन धन सतगुरु तेरा आसरा। अष्टावक्र गीता पहला अध्याय सूत्र नंबर 4। यदि देहम प्रतिकृत्य चित्ती विश्राम में तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यसि। राजा जनक से अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है तो तू अभी सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। शर्त केवल इतनी है कि अपने आप को देह से अलग समझ। अष्टावक्र कहते हैं कि वैराग्य होने से पात्रता आएगी, फिर गुरु द्वारा तत्व ज्ञान का बोध कराए जाने पर होगा आत्मज्ञान, किंतु मुक्ति के लिए आत्मज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। ये निश्चित हो जाना कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, साक्षी हूँ, यह शरीर आदि मैं नहीं हूँ, आदि ही मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इस आत्मज्ञान के बाद भी यदि शरीर आदि से तादात्म्य में बना रहता है, संबंध बना रहता है, बना रहा, तो फिर पुनर्जन्म की संभावना बनी रहती है। अतः उसे भी मुक्ति नहीं कहा जा सकता। यह ज्ञान सविकल्प समाधि में भी होता है, जिससे बीज रूप में संस्कार विद्यमान रहते हैं। उचित वातावरण मिलने पर वह बीज दोबारा वृक्ष बन जाता है। उस बीज को भी नष्ट कर देना निर्विकल्प समाधि है, वही मुक्त अवस्था है। अष्टावक्र इसी मुक्ति की बात कर रहे हैं कि तू आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद यदि देह से अपनी आसक्ति छोड़कर उसे तादात्म्य यानी संबंध छोड़कर पूर्ण रूपेण चैतन्य आत्मा में विश्राम कर स्थित है तो तू अभी सुखी है, शांत है और बंधन मुक्त है। अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसी में निरंतर स्थित रहना। जरूरी है। यही निर्विकल्प समाधि की स्थिति है, यही मुक्ति है। पतंजलि अष्टांग योग में अंतिम स्थिति में समाधि की बात कहते हैं। अष्टावक्र पहले ही वाक्य में जनक को समाधि का ज्ञान करा देते हैं। शरीर और आत्मा के मध्य ऐसे 7 आवरण है। शरीर और आत्मा के मध्य 7 आवरण है। योग शरीर से आरंभ करके एक एक आवरण को विधि पूर्वक खोलकर आत्मा तक पहुंचता है। अष्टावक्र सीधे आत्मा का बोध कराते हैं। वे बाकी सभी आवरणों को एक ही साथ नष्ट करने की बात कहते हैं। वे कहते हैं ये सभी आवरण वास्तविक नहीं है, भ्रांति मात्र है। भ्रांति का विनाश बहुत से संभव है, वहां क्रिया काम नहीं आएगी। आत्मा के साथ अहंकार जुड़ा है, अहंकार से वासना पैदा होती है, वासना पूर्ति है तो उसे शरीर मिला है। यदि वासना नहीं है तो शरीर की आवश्यकता ही नहीं थी। योग का केंद्र शरीर है। यदि तू इससे अलग होकर सीधे आत्म भाव में स्थित हो जाता है तो तू अभी सुखी, शांत और मुक्त हो जाएगा। कितना सार गर्भित तथ्य है। अभी एक क्षण का भी विलंब नहीं होगा। ये वासनाएं, संस्कार, कर्म फल, कर्म भोग आदि कुछ भी बाधक नहीं है। केवल ऐसी स्थिति में स्थिर हो जाने की पर्याप्त है जैसे रस्सी में सांप की भ्रांति हो जाने पर उसे प्रत्यक्ष देखने से भ्रांति मिट जाती है, संशय मिट जाता है। कुछ कर्म कांड जब तब मंत्र साधना, 8 योग की क्रियाएं आदि नहीं करनी पड़ती। उसी प्रकार अष्टावक्र आत्मबोध ही पर्याप्त मानते हैं, जिससे समस्त भ्रांतियां मिट जाती हैं, मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। यह मुक्ति कोई स्थान विशेष नहीं है, न इसको प्राप्त करने के लिए कोई वैतरणी पार करनी पड़ती है, बल्कि अपनी वास्तविक स्थिति को जान लेना जो प्रत्यक्ष दर्शन से ही संभव है। इसी से समस्त ग्रंथियां खुल जाती हैं। वे समस्त ग्रंथियां अज्ञान की हैं। शिव गीता में भी कहा है, मोक्षस्य न हि वासी अस्ति न ग्राम्यांतरमेव वा अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्षिति स्मृत है। मोक्ष का किसी लोकांतर में
गृह या ग्राम में निवास नहीं है, किंतु अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि का नाश ही मोक्ष कहा जाता है। जो चैतन्य आत्मा से में विश्राम कर ठहर गया वही मुक्त है। सभी कर्म शरीर व मन के हैं। जो शरीर और मन के प्रति आसक्ति रखता है उसी के कर्म बंधन का कारण बनते हैं। आत्मा का कोई बंधन नहीं है, वह करता है ही नहीं, दृष्टा है। दृष्टा कभी बंधन कर्म बंधन में नहीं बनता। ये सभी भोग कर्म अहंकार लोभ आदि शरीर के व मन के हैं, आत्मा के नहीं है। जो अपने को आत्मा मानकर शरीर से अपना संबंध छोड़ देता है वह मुक्त है। यही अष्टावक्र का परम उपदेश है। धन धन सदगुरु तेरा आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम जी, परम संतों के न्यारे राम। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा जी।